दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, जो कि अपने गौरवशाली अतीत को लेकर के हमेशा ही चर्चाओं में रहता है। छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में पैर जमाने वालों का गोरखपुर विश्वविद्यालय में समृद्ध इतिहास रहा है। कल्पनाथ राय, नर्मदेश्वर पांडे, वीर बहादुर सिंह, रविंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, शिवप्रताप शुक्ला, राजमणि पांडे, राजधारी सिंह, गणेश शंकर पांडे जैसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जिनके ओज से विश्वविद्यालय परिसर भी चमका तो सियासत की दुनिया भी इनकी चकाचौंध से भरी रही। आज विश्वविद्यालय और उसके आसपास की दीवारों पर छात्र नेताओं के पोस्टर भले ही दिख जाएं, लेकिन ये विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव संचालित नहीं कराता है। छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल करने की मांग को लेकर कुछ छात्र नेता विगत 7 दिनों से धरने पर हैं। जब हमने उन नेताओं का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर के चल रहे अनिश्चितकालीन धरने का ये 7वां दिन है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की एक मांग है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में और संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव कराया जाए, क्योंकि यह एक ऐसी मांग है कि अगर छात्र संघ हो जाएगा तो तमाम जो बुनियादी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण अपने आप हो जाएगा। कोई भी प्रस्ताव पारित होते हैं उसमें छात्र संघ के पदाधिकारियों से अनुमति ली जाती है, उनको उस कमेटी में, उस मीटिंग में शामिल किया जाता है। इसलिए हमें लगता है कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे यदि वो छात्रों के कल्याण के विरोध में होंगे तो निश्चित तौर पर जो छात्र संघ का पदाधिकारी होगा, जो खुद विद्यार्थी होगा, वो निश्चित तौर पे अपने खिलाफ, विद्यार्थियों के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होने देगा। छात्र संघ से निकले बहुत सारे लोग इस समय की सरकार में हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन का रास्ता आपने चुन करके सही किया है? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग आज सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, हमने बताया कि छात्र संघ तमाम लोग गए हुए हैं, मुझे लगता है वो लोग भी आंदोलन के जरिए ही वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो आंदोलन सशक्त माध्यम होता है हर चीज का, और लोकतंत्र मुझे लगता है कि आंदोलन करने का अधिकार है, और सत्याग्रह के द्वारा, अहिंसक आंदोलन के द्वारा मुझे लगता है कि कोई बड़ी से बड़ी अपनी बात मंगवा सकते हैं। हम विजयी होंगे। आपके माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन को एवं संबद्ध महाविद्यालय प्रशासन को मैं ये चेतावनी एक शेर के माध्यम से देना चाहूंगा, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। अनिश्चितकालीन है ये धरना जी, और आगे भी रणनीतियां बदलेंगी। क्षमा चाहूंगा, रणनीतियां छुपा के करनी चाहिए, और ये रणनीति हम छुपा के ही कर रहे हैं। आपको बताई जाएंगी, आपको भी बताई जाएंगी, और इस तानाशाह और बहरे कुलपति को भी बताई जाएंगी कि हम क्या करने वाला है और कितना बड़ा धमाका हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम गांधी के अनुयायी के साथ साथ हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, और भगत सिंह के अनुयायी क्या कर सकते हैं ये हम बताएंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि आंदोलन उग्र हो सकता है? जी नहीं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को, उग्रता नहीं रहेगी लेकिन धमाका ऐसा होगा कि आवाज इस धमाके से पूरा का पूरा गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन हिलने वाला है। बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए जलाएंगे और मुंडेरों पर भी रखेंगे और उस पर ये सितम तुझको हवा होने नहीं देंगे। आंदोलन का खर्च क्या है? आंदोलन एक सच्चे काम को सच्चे दिल से शुरू तो करिए, सहयोग करने वाले तमाम लोगों के हाथ आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे। तो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो आपसी सहयोग से शुरू हुआ था। आज के दिनों में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारा आंदोलन गतिमान है, लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम एक टाइम अभी भोजन कर रहे हैं, इतनी क्षमता है आंदोलन चलानी है तो बिना भोजन किए भी हम आंदोलन चला सकते हैं। मांग हमारी जेन्युइन है, जायज है, और खर्चे की चिंता नहीं है। हमारी मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। खर्चा जैसे एक बार जब ईश्वर ने मुख दिया है तो आहार की व्यवस्था करेगा, तो आहार पे हमें नहीं जाना है। विचार हमारा यही है कि छात्र संघ बहाल कराना है। तानाशाह कुलपति जो बैठा हुआ है इस विश्वविद्यालय प्रशासन में और उसका जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज महायज्ञ हुआ है शुद्धि बुद्धि को लेके, उसका जो भी तानाशाह और उसके अंदर में दुष्टता है उसको दूर करे भगवान। और यही मैं उनको एक बात भी बता देना चाहता हूं, अगर तानाशाह कुलपति अगर छात्र संघ बहाल नहीं हुआ तो कल से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठा जाएगा
और उनको ये लग रहा है कि हम लोग डर जाएंगे और शासन प्रशासन और मुकदमे से, तो ये छात्र नेता और क्रांतिकारी भाई, हम लोग मुकदमों से डरने वाला नहीं है। और हम लोग एक छात्र है, नेता नहीं विद्यार्थी हूँ, नेता नहीं विद्यार्थी हूँ, छात्र हित का सारथी हूँ। इस आंदोलन की प्रेरणा हमें किसान आंदोलन से मिली है। किसान ने लगातार 1.5 साल तक धरने पर बैठे रहे और धरने के समय में 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान जब शहीद हुए, उसके बाद उस काले कानून को वापस लिया गया और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। जब प्रधानमंत्री झुक सकते हैं तो ये भ्रष्टाचार कुलपति जो बैठे हैं ये क्यों नहीं झुक सकते हैं? अगर ये मैं किसान का बेटा हूं, मैं धरने बैठा हूं, अगर ये कुलपति नहीं झुकेंगे तो मैं आत्महत्या करने की कोशिश करूंगा और इसकी विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय स्वयं जिम्मेदारी होगी उसकी। जो शेर है कि कैसे कोई आजकल न्याय का बढ़ के साथ दे, क्या किया है हुक्मरानों ने जमाने के लिए, और खेत से अब पैदा होगा ताजा इनकलाब, खेत से अब पैदा होगा ताजा इनकलाब, क्योंकि तरस रही है विश्वविद्यालय दाने दाने के लिए। बीते 7 दिनों से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कोई जिम्मेदार अधिकारी या स्वयं कुलपति आके हालचाल नहीं ले रहे हैं। शेम कुलपत, शेम कुलपत, शेम कुलपत। जो छात्रों के साथ कुलपति, प्रोफेसर, डॉक्टर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो छात्र किसके पास जाएं? अगर छात्र संघ रहेगा, छात्र नेता रहेंगे, छात्र संघ के पदाधिकारी रहेंगे, तो छात्र उनके पास जाएंगे और अपनी समस्याएं सुनाएंगे, और वह छात्र संघ के पदाधिकारी कुलपति, डॉक्टर के पास जाकर छात्रों की समस्या को हल करने का कार्य करेंगे। अक्सर छात्र संघ चुनावों के विरुद्ध एक तर्क दिया जाता है कि छात्र संघ चुनावों से विश्वविद्यालय में शिक्षा का माहौल बाधित होता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह एक माहौल खराब किया जाता है, छात्र नेताओं को गुंडा बनाने की कोशिश विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन करती है। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय तानाशाही पदाधिकारियों के द्वारा एक इसलिए कहा जाता है कि छात्र संघ न हो, ताकि उनकी जितनी भी भ्रष्टाचारी नीतियां हैं और जो विश्वविद्यालय को हर तरफ से लूट रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। तो चूंकि छात्र संघ इसलिए जरूरी है हमारे लिए कि विश्वविद्यालय में जब भी नामांकन प्रक्रिया होती है उसमें किसी प्रकार के धांधली ना हो, परीक्षाओं का परिणाम जल्दी से आए। आज आप विश्वविद्यालय कैंपस में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में घूमेंगे यदि, तो हर डिपार्टमेंट में यह चीज आप देखेंगे कि आज मुझे लगता है कि पंखा अच्छे से नहीं चल रहा है, वाटर कूलर, एक डिपार्टमेंट से हमको कैंटीन जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। हमको याद है कि आखिरी चुनाव 2016 में हुआ था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और जितने भी हॉस्टल पेंटिंग हो गई, हॉस्टल की स्थिति एकदम जर्जर हो गई है, वो सब 2016 में हुआ था। जब छात्र संघ चुनाव होना बंद हुआ तो मुझे लगता है विश्वविद्यालय में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, आंदोलन कितने दिन चलेगा ये सोच के आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक छात्र संघ का चुनाव घोषित नहीं हो जाता है। अब ये कल परसों में होता है, हफ्ते दिन में होता है, 10 दिन में होता है, 20 दिन में होता है, महीने सालों चलते हैं, वो अपना विषय है। मोटिव हमारा ये कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाना है, और उसके लिए चाहे इतने बड़ा त्याग करना पड़े, चाहे इतना अधिक आंदोलन करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन के लिए फंड्स आप लोग कहाँ से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जब आप कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो शुरू में बाधाएं तो आती हैं, लेकिन उसके बाद रास्ते बनते जाते हैं। हम लोगों ने जब ये आंदोलन शुरू किया था, इस प्रकार के तमाम प्रश्न थे कि 10 दिन 20 दिन आंदोलन चलेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ये छात्र संघ का आंदोलन हम लोग शुरू किए, तो जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता रहे, जो यहाँ के छात्र संघ की राजनीति से निकले हुए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सभी लोगों ने दिल खोल करके यथाशक्ति यथासंभव मदद करने का प्रयास किया है। जो वर्तमान के छात्र नेता हैं वो लोग भी, जो पूर्व के छात्र नेता हैं वो लोग भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जिससे जो मदद हो पा रही कर रहे हैं। और आपने पूछा कि आर्थिक चीजें कैसी चल रही हैं, तो कई दिन ऐसा होता है कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ आता रूखा सूखा खा लेते हैं। कभी कोई सीनियर आते हैं, वो हम लोगों का भोजन पानी का व्यवस्था कर देते हैं। तो आंदोलन ऐसे ही चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए भोजन पानी इत्यादि चीजें कभी बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं बन पाई हैं। यहाँ पे जो छात्र बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके दिमाग में बस ये चलता है छात्र संघ चुनाव कैसे हो, उन्हें अपने भोजन पानी की चिंता है ही नहीं, कैसे भी काम चल जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि जो भी लोग हमें देख और सुन पा रहे हैं, वो लोग इस धरने को, इस आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करें, और जैसे जहां वो हैं
यदि वो धरने में यहाँ आकर शामिल हो सकते हैं तो वो आए यहाँ शामिल हो जाएं, नहीं हो सकते तो प्रत्यक्ष रूप से वो जहाँ है, जैसे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, चाहे वो डीएम कमिश्नर से मिल करके, शासन प्रशासन से मिल करके हम लोगों की बात वहां तक पहुंचाई जाए, ताकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में और संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव हो सके। दिन ढल चुका था और आसमान में सितारे नजर आने लगे थे। यहाँ पर ये छात्र अभी भी डटे हुए थे और निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इनका आंदोलन कौन सा रंग लाने वाला है। द पॉइंट मीडिया के लिए दिव्यांश रंजन द्विवेदी की रिपोर्ट।